स्वागत है आपका मिशन एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज लेकर आया मैं आपके नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी जो नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। तो दोस्तों ये इसमें से जो नंबर सिस्टम है सबसे ज़्यादा जो एसएससी सीजीएल में सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। अगर ये आपने कर लिया तो ये समझो आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो अब हम करेंगे रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 का मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। एग्जांपल वन क्या है? मैंने लिया 2137। 2137 या तो आप एक ऐसा कर लो कि आप उसको भाग दे के कर लो यहीं कहीं, ये आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं सिद्धि बताऊंगा। आप इसको 213 को 213 नीचे उतार लो। नीचे उतार लिया, उसके बाद जो 7 है इसके इससे इसको घटा दो, उसका डबल कर कर 7 7 का 14 डबल करके क्या घटा दिया, घटा के क्या आ गया? 199 आ गया। फिर 19 को उतारो, 19 को जस्ट इसको डबल कर कर 18 करो और फिर इसको घटा दो, 1 आ रहा है। अब ये 7 से हो रहा है, ये 7 से ये नहीं जा पा रहा, बच रहा है शेष, जबकि 0 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। ठीक है, ये जबकि बच रहा है 0 आना चाहिए, जब जाके नहीं पूरा जाएगा। तो ये नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है? तो 4369। इसको आप करो 436, 9 का 18 हो गया, वो माइनस किया, 418 बचा। फिर 418 को 41 का 8 8 16 हो गया, 16 का 25, इस 7 21 नहीं जा रहा है, अभी इस भी नहीं जा पा रहा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 3। इसका हम हर एक उसका 3 पेयर बनाएंगे, 3 अंकों का 1 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर। अब इस 1 पेयर को 613 को उतारेंगे, उसके इसको 429 में से घटा देंगे, टोटल कितना बचेगा? 184 बचेगा। 184 बचेगा तो 184 बचेगा तो जो हमारा 7, 11 और 13 इसको हम अप्लाई कर देंगे। ये तो इससे डिविजिबल है या नहीं है? तो इसको किया, ये इसमें से 2 शेष बचे, जैसे मैंने डिविजिबल किया था, ये डिविजिबल नहीं है। और उसके बाद मैंने 11 से किया था, 11 से करने के बाद ये डिविजिबल नहीं आया था। उसके बाद मैं 13 से किया, 13 से भी नहीं आया था। ऐसे ही आप कर लेना, जैसे कि हर उसका 3 पेयर बना लेना। 3 पेयर बनाने के बाद उसको एक दूसरे को माइनस कर देना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर देना। उसके बाद जो संख्या बचे उसको आप 1 बाई 1, जो संख्या बचे उसको एक करके उसको डिवाइड कर देना। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल के समझाता हूँ। इसका जो ये है 527, 123, इसको आपने 3 पेयर ले लिए, हर पेयर के 3 अंकों के पेयर ले लिए। अब आप उसको 7, 11 और 13 से डिवाइड करो। 7, 11, 13 डिवाइड करने के बाद इसका 5 आया था, इसका भी नहीं हुआ था। ये 66, इसका नहीं हुआ था। 11 इसका नहीं हुआ था। जिसका यहाँ पे 0 आएगा वो 7 और यूनिटों से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे अब क्या हो रहा है? अब आप सोचोगे कि सर 5 नंबर का बताओ, 6 नंबर का, 7 नंबर का कितनी अंकों की संख्या आ सकती है, उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने का तरीका एक ये है कि अगर 5 अंकों की संख्या दे रखी है तो आप लास्ट से 3 अंकों की संख्या बनाओ। उसके बाद 3 अंक संख्या बना गई, 2 बचे, फिर इसके लास्ट सामने 0 लगा दो, 3 अंक हो गए। इसके बाद एक एक पेयर बना, आप इसको भूल जाइए, इसको आप भूल गए। एक पेयर बना, 2 पेयर बने, अब ये एक बच गया। अब इसके सामने 2 0 लगा दो, क्या बने? 3 पेयर बन गए। अब इसको इससे प्लस कर दो। चलो आपको इस समझाता हूँ मैं। इसका कितने पेयर बन रहे हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब इस पेयर को इससे डिवाइड, इससे जोड़ दो, इसका इससे जोड़ दो, प्लस कर दिया। इसका इससे जोड़ दिया, 9 से 12 आ गया। 123 और 779 का 456, 123 का इतना आ गया। फिर इन दोनों को यहाँ पे घटा दिया तो कितना आएगा? 333 आ गया। अब इनको हम 7, 13, 11 से भाग दे देंगे। ये जाता है या नहीं जाता है? ऐसे ही हमें इसको भाग दिया 001 से, इसको हमने जमा कर दिया। सॉरी, जमा करना है, हमें ऐड करना है, भाग भाग नहीं देना है। यहाँ हमने जमा किया, उसके बाद यहाँ जमा करने के बाद क्या आएगा? 568 आ गया। 568 आ गया तो 568 में से 234 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 334 शेष बचा। देन उसके बाद हम करेंगे इनके 2 पेयर हो गए, सबसे बड़ी वाली को छोटी वाली में से घटा देंगे। सीधी सिंपल बात है। अब हमें क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इफ द 4 डिजिट नंबर 463 y इज डिविजिबल बाय 7, देयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? यदि 4 अंकों की संख्या 463 y 7 से विभाज्य है तो y का क्या मान होगा? y का क्या मान होगा भाई? अब बताओ। अब हम इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में कि हम बिल्कुल 1 2 से करेंगे। फिर हम इनमें से ऑप्शन में से उठा लेंगे। ऑप्शन में से पहले मैंने उठाया 463, नहीं गया, ये नहीं गया। उसके बाद मैंने 463 की जगह मैंने ले लिया 4, इसकी जगह ऑप्शन में से मैंने उठा लिया 4 उठा लिया तो क्या क्या जाएगा? 7 6 42, 42 के बाद बचा
0 0 2 4 3 48 43, फिर 7 42 गया, फिर कितना बचा 14 बचा, फिर 4 9 44 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा चला गया हमारा। तो 7 से विभाज्य, तो हमारा जो और तो हमारा क्या आंसर आएगा 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसका क्या करना है 7 से 32 एक्स वाई एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब क्या है 70 है, अब 70 के आप बताओ किस किस से जा सकता है, या 10 से जा सकता है 7 से जा सकता है। ठीक है, अब 7 है हमारा, अब वाई का वैल्यू हम क्या मान लेंगे 0 मान लिया हमने, एक्स का वैल्यू क्या मान लेंगे, एक्स का वैल्यू पहले आप पहले आप ऐसे कर लो, इसकी जगह आप 2 रख देख लो, 2 रख लो, 7 एकम 7 7 चौको 28, 4 बचा 7 6 42, तो 2 2 से पूरा चला गया, तो हम इसको मान लेंगे एक्स का वैल्यू क्या मानी 2 मानी, वाई को मैंने क्या माना 0 माना। अब इसको एक्स प्लस वाई को पूर्ण रख देंगे, एक्स कितना हो गया 2 हो गया 0, प्लस वाई कितना हो गया था हमारा 0 हो गया, अपॉन 2 हो गया, 2 अपॉन 2 क्या करेंगे हमारा आंसर आएगा 1, तो हमारा आंसर क्या है 1 हमारा आंसर है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का क्या है, इसका क्या फंडा है कि एग्जाम्पल समझो आप 1 2 3 4 5 6, इसको इससे कर देना ऐड, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, फिर इनको माइनस कर दो, 12 1 + 3 4 4 + 5 9 6 + 4 10 10 + 2 12 12 - 9 3, और अगर ये 0 है और मल्टीपल बाय 3 है तो ये डिविजिबल है, नहीं तो ये डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही इसको कर लेना है, आशा ऐसे ही इसको कर लेना है, इसको आपको ऐसे ही इसको कर लेना है। ठीक है, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।